गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अ लेटर टू गॉड, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखेंगे, जैसा कि नाम है इसका अ लेटर टू गॉड। यह कहानी लगभग आपने कभी न कभी अपने पिताजी, दादाजी वगैरह से सब लोगों ने सीखा होगा। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। मैं C.K. यादव, लॉ बिम्स की तरफ से यह चैप्टर आप सबके लिए लेकर आया हूँ, अ लेटर टू गॉड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान से, मतलब भगवान के लिए एक पत्र, जो G.L. फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। तो G.L. फ्यूंट्स जी ने इस चैप्टर को लिखा है, अ लेटर टू गॉड को। इसमें हम लोग शुरू करते हैं अपना पोर्शन, अपना सिलेबस, जो आपका शुरू होता है यहाँ से। द हाउस मतलब घर। द ओनली सिर्फ, वन अकेला, ओनली सिर्फ, वन अकेला, इन अ एंटायर वैली मतलब होता है खाड़ी। एंटायर का मतलब कर सकते हैं हम लोग एंटायर द हाउस घर, द ओनली वन सिर्फ एक, इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब होता है निचली, वैली मतलब खाड़ी में, मतलब निचली खाड़ी में सिर्फ एक घर। सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट मतलब होता है शिखर या ऊंचाई, ठीक है। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, शिखर या ऊंचाई। ऑफ अ लो हिल मतलब ढलुआ पहाड़ी पर, मतलब वह एक ढलुआ पहाड़ की ऊंचाई पर क्या था, स्थित था। फ्रॉम दिस मतलब उसकी, हाइट मतलब ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से, हाइट मतलब ऊंचाई से, वन कुड एक चीज़ देखी जा सकती थी। क्या, द रिवर मतलब नदी को, एंड और द फील्ड खेत को, ऑफ राइप मतलब होता है पके हुए, कॉर्न मतलब फसलों के, डोटेड लदे हुए, विद द फ्लावर्स फूलों से। तो क्या कहा गया, जरा फिर से देखिए। फ्रॉम द साइट वहाँ की ऊंचाई से, वन कुड सी फ्रॉम द साइट वहाँ की ऊंचाई से, वन कुड सी एक चीज़ देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, द रिवर नदी को देख सकते हैं, एंड द फील्ड और एक खेत को देख सकते हैं, ऑफ राइप कॉर्न एक पक्के फसलों की खेती को देख सकते हैं। डोटेड जो लदा हुआ है, क्या है, डोटेड लदा हुआ है, विथ द फ्लावर्स फूलों से। तो क्या कहा गया कि एक घर जो उस खाड़ी में, उस शिखर पर अकेला स्थित है, वहाँ की ऊंचाई से हम सिर्फ एक ही चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ की ऊंचाई एक घर जो उस खाड़ी में अकेला स्थित है किसी शिखर के ऊपर, और वहाँ की ऊंचाई से सिर्फ हम एक ही चीज़ देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ देख सकते हैं, फ्रॉम द साइड वहाँ की ऊंचाई से, वन कुड सी एक चीज़ देख सकते हैं, द रिवर्स नदी को, एंड द फील्ड्स और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके फसलों खेतों को देख सकते हैं। डोटेड जो लदा हुआ है, विद द फ्लावर्स फूलों से। दैट जो कि, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करता है, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छे, गुड मतलब अच्छे, हार्वेस्ट मतलब फसल की। तो क्या कहा गया कि जो हमेशा, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। द हाउस घर, द ओनली वन सिर्फ एक, इन द इंटायर वैली उस विशाल, उस शिखर पर स्थित, उस निचली पहाड़ी पर स्थित था। सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ लो हिल वहाँ की ढलुआ पहाड़ी पर। फ्रॉम द साइट वहाँ की ऊंचाई से, वन कुड सी एक चीज़ देखी जा सकती थी, द रिवर एक नदी को, एंड द फील्ड और एक
एक फसल को, एक खेत को ऑफ राइप कॉर्न, पके फसलों से, डॉटेड लदे हुए, विद द फ्लावर्स, फूलों से, दैट जो कि ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल की। आगे देखते हैं। द ओनली थिंग्स सिर्फ एक चीज़, द अर्थ उस धरती को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और या तो एट लीस्ट कम से कम अ शावर, शावर मतलब होता है बूंदाबांदी या बरसात की थोड़ी बहुत फुहारे की। तो क्या कहा गया? द ओनली थिंग सिर्फ एक चीज़ द ओनली थिंग सिर्फ एक चीज़, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर हल्के फुल्की बूंदाबांदी की, और एटलीस्ट या कम से कम अ शावर थोड़ी बहुत फुहारे की। थ्रू आउट मतलब होता है थ्रू आउट, यद्यपि। द मॉर्निंग सुबह के समय, द मॉर्निंग सुबह के समय, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हेज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छी तरीके से, मतलब सुबह के समय लेंचो, सारी सुबह के समय लेंचो, हु जो न्यू जानता था, हेज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सुबह के समय लेंचो जो अपनी खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स सिर्फ, बट सी देखने के अलावा, द स्काई आकाश की, टुवार्ड की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, मतलब उत्तर पूरब आकाश की ओर देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। तो इसमें क्या कहा गया? द ओनली थिंग्स द इन अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपुअर, उस धरती को सिर्फ एक हल्की फुल्की बूंदाबांदी की आवश्यकता थी, और एटलीस्ट या कम से कम अ शावर शावर मतलब फुहारे की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, यद्यपि द मॉर्निंग सुबह के समय, लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड जो न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली बड़ी ही अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी, एल्स मतलब सिर्फ, बट सी देखने के अलावा, द स्काई आकाश की, टुवार्ड की ओर, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, मतलब जो लेंचो अपने खेतों को अच्छे से जानता था वह उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। नाउ अब, वी आर रियली अब हमें वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, गोइंग मतलब होता है जा रहा है, टू गेट मिलने, सम वाटर मतलब कुछ पानी, ओमेन औरत, मतलब अब हमें औरत, और वह औरत से बोलता है कि औरत अब हमें वास्तव में शायद कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओमेन जो औरत थी, हु जो वाज थी, प्रिपेयरिंग तैयारी कर रही, सपर रात्रि के भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया उसने। इसमें क्या कहा गया कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। ओमेन औरत, द ओमेन उस औरत ने या वह औरत, हु जो वाज प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रही थी, सपर रात्रि के भोजन के लिए, वह औरत जो रात्रि के भोजन के लिए तैयारी कर रही थी। रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा रही तो, मतलब भगवान की इच्छा रही तो हमें पानी अवश्य ही मिलेगा। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब होता है बड़ा, बॉय मतलब लड़का, बड़ा लड़का, वर थी थे, वर्किंग मतलब काम कर रहा, इन द फील्ड मतलब खेत में, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। तो क्या कहा गया कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस उनमें से छोटा, वाइल्स जबकि, द स्मॉलर्स मतलब होता है छोटा, वंस मतलब उनमें से, वर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस घर के पास, मतलब उनमें से जो छोटा था वह घर के पास खेल रहा था। अनटिल तभी, अनटिल मतलब क्या होता है? तभी। द ओमेन औरत, कॉल्ड टू देम मतलब उनको बुलाई, तभी औरत ने उनको बुलाया। कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह ड्यूरिंग मतलब समय था,
द मील मतलब भोजन करने का, दैट जैसा कि, जस्ट एज जैसे या जिस तरीके से। तो इसमें क्या कहा गया कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। ओमेन औरत, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर्स, द ओमेन औरत हु वाज जो थी, प्रिपेयरिंग तैयारी कर रही, सपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दी, यस हाँ, गुड गॉड विलिंग भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज जो बड़ा लड़का था, वर वर्किंग काम कर रहा था, इन द फील्ड खेत में, वाइल जबकि द स्मॉलर उसमें से जो छोटा लड़का था, वंस उनमें से, वर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस घर के पास, अनटिल तभी, द ओमेन औरत कॉल्ड टू देम उनको बुलाई, आल सभी को, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग यह समय था, द मील भोजन का, मतलब यह भोजन करने का समय था, दैट की जस्ट एज जैसा कि, जस्ट एज मतलब क्या होता है जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने, हैड मतलब होता है किया था, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था कि बारिश होगी। तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बरसात की, बिगिन प्रारंभ हो गई, टू फॉल नीचे गिरना। तो क्या कहा गया, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स बरसात की, बिगिन टू फॉल मतलब गिरना प्रारंभ हो गई, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट होग माउंटेन्स, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, ह्यूग मतलब होता है विशालकाय, माउंटेन मतलब पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स बादल के, मतलब उत्तर पूरब विशालकाय पहाड़ बादलों की, कुड बी सीन देखी जा सकती है, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, मतलब क्या कहा गया कि उत्तर पूरब की तरफ बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकती थी। द एयर जो हवा थी, द एयर वाज जो हवा थी, फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, मतलब जो हवा थी वह कैसी थी, ताज़ी और मधुर थी। द मैन जो आदमी था, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन ना किसी दूसरे कारणवश, मतलब वह आदमी जो बाहर गया वह किसी दूसरे कारणवश बाहर नहीं। द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारणवश नहीं, देन टू हैव द प्लेजर उसके अपेक्षा, हैव टू प्लेजर मतलब आनंद लेने के लिए गया, आप फीलिंग मतलब अनुभव किया, आप द रन उस बरसात की बूंदों को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, मतलब वह आदमी वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड और वेन जैसे ही रिटर्न वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, ही मतलब वह, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्य से या अपनी अभिभूति से या एकदम से कहा। क्या कहा, दीज आर यह, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स बरसात की बूंदें, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, मतलब जो आकाश से गिर रही हैं या बरसात की बूंदें नहीं हैं। क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स वह नई नई सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी सिक्के हैं, आर 10 सेंट वह 10 की हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो कैसी हैं, 10 सेंट की है, पीसेस पैसे की, मतलब 10 सेंट की पैसे हैं। एंड द लिटल वंस और उनसे जो छोटा है, आर 5 के सिक्के हैं। तो क्या कहा गया कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स बरसात की, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, ह्यूग मतलब विशालकाय, माउंटेन मतलब पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, मतलब लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। उत्तर पूर्व आकाश से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर जो हवा, वाज थी, फ्रेश ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, मतलब हवा जो थी वो कैसी थी, ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स आदमी
आदमी बाहर गया किसी दूसरे कारणवश नहीं, अदर रीजन्स दूसरे कारणवश रही नहीं, देन उसकी अपेक्षा टू हैव टू प्लेजर्स ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, और जैसे ही वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड, वह एकाएक बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बरसात की बूंदें नहीं है, फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से फॉलन गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, यह नई नई सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वह 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी हैं वह कैसी हैं, 5 के सिक्के हैं। आगे देखते हैं, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, विथ अ सेटिस्फाइड मतलब होता है एक संतुष्टिपूर्वक भाव से, एक संतुष्टिपूर्वक भाव से, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टिपूर्वक, एक्सप्रेशन मतलब भाव से। ही रिगार्डेड, ही मतलब वह, रिगार्डेड मतलब होता है अनुभव करता है या सोचता है, द फील्ड अपने खेतों के बारे में, राइप कॉर्न पके हुए फसलों को, विथ इट्स फ्लावर उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड जो लगे हैं, इन द सर्टेंस ऑफ द रेन इस बरसात में बाहर, मतलब वह संतुष्टि भाव से उसने पके अनाज के फूलों की खेती को देखा जो उस बरसात के आवरण से ढके हुए हैं, ड्रेप्ड हो गए हैं, ढक गए हैं। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत हवा, बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत हवा, बिगिन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड और एलोंग विथ और इसके साथ में, द रेन बारिश के, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बड़ी वेरी लार्ज मतलब बड़ी हेलस्टोन मतलब होता है बर्फ़ के टुकड़े, बिगेन प्रारंभ हो गए, टू फॉल गिरना, और उसी के साथ बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरना भी प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये ट्रूली वास्तविक रूप से, डिड रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे, न्यू नए सिल्वर चांदी के कॉइन्स सिक्कों की तरह, मतलब यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज जो लड़का था, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग मतलब होता है बाहर निकाला, देमसेल्फ मतलब स्वयं को, टू रैन बरसात में, रैन आउट बाहर निकला, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फॉर्जन पील्स मतलब होता है उस फॉर्जन पील्स मतलब कह सकते हैं कि उस सिक्के को वह इकट्ठा करने के लिए, उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वह बाहर दौड़ा। फॉर्जन पील्स मतलब होता है मोतियाँ। तो क्या कहा गया जरा फिर से देखिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस संतुष्टि भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, ही रिगार्डेड वह याद करता है या वह सोचता है, राइप कॉर्न मतलब पके फसलों की खेती को देखता है, विथ हिज फ्लावर्स उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन द सर्टेंस ऑफ द रैन, ड्रेप्ड मतलब होता है ढक गया है, इन द सर्टेंस मतलब होता है उस आवरण से, ऑफ द रैन मतलब बरसात के। बट सडनली लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ होती है, एंड अलॉन्ग विथ और इसके साथ में, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसी के साथ साथ एक तेज़ हवा के साथ साथ बरसात की बड़ी ओले गिरना भी प्रारंभ हो जाती है, हेलस्टोन गिरना प्रारंभ हो जाती है। दीज ट्रूली यह वास्तव में, डिड रिजेंबल प्रतीत होती है, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के की तरह। द बॉयज जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ स्वयं को बाहर निकालते हैं, टू रन उस बरसात में, रन आउट टू कलेक्ट द फॉरेन पीयर्स उस मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली अब यह वास्तव में, इट्स रियली अब यह वास्तव में, गेटिंग हो रहा है, बैड नाउ बहुत बुरा, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी निराश होकर के, या वह आदमी एकाएक बोलता है कि अब यह काफ़ी बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली यह जल्द ही बीत जाएगी, या यह जल्द ही क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ, मतलब लेंचो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह काफ़ी बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी बड़े आश्चर्य तरीके से कहता है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली कि यह जल्द ही बीत जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्द में नहीं बीता, मतलब वह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, ये लगभग 1 घंटे। द हेल रेन, बर्फबारी हुई। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड मतलब कह सकते हैं वहाँ की तलहटी पर। द कॉर्नफील्ड, पके फसलों की खेती पर।
ऑन द होल और संपूर्ण वैली घाटी में। तो क्या कहा गया कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन हावर्स, लगभग 1 घंटे। द हेल रेंड, बर्फबारी हुई। ऑन द हाउस, घरों पर बर्फबारी हुई। द गार्डन, बगीचों में बर्फबारी हुई। द हिल साइड, तलहटी में बर्फबारी हुई, पहाड़ी की तलहटी में बर्फबारी हुई। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड मतलब होता है पक्के फसलों के खेतों में भी बर्फबारी हुई। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण वैली में, संपूर्ण खाड़ी में बर्फबारी हुई। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड जो खेत थी वाइट सफ़ेद हो गई। एज इफ़ कवर्ड, जैसा कि इफ़ यह ऐसा यदि लग रहा था। कवर्ड मतलब ढक गया, विथ साल्ट मतलब नमक से, मतलब ऐसा मानो लग रहा था कि यह नमक से ढक गया। नॉट अ लीफ रिमेंस ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ मतलब होता है नहीं बची, लीफ मतलब होता है पत्ती भी, मतलब उसकी पत्तियां तक भी नहीं बची। नॉट अ लीफ, लीफ मतलब पत्ती भी, नॉट मतलब नहीं, रिमेंड मतलब होता है बचा, ऑन द ट्री मतलब पेड़ों से, मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज, द कॉर्न जो कॉर्न था, जो फसल था, वाज थी, टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड समाप्त हो चुकी, मतलब जो खेत था वह कैसा था, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, जो फसल थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। द फ्लावर्स जो फूल थी, वर गॉन ख़त्म हो चुके थे, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। तो क्या कहा गया कि पौधों से जो फूल थी वह क्या हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी, गिर चुकी थी, झड़ चुकी थी। लेंचोज साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड विथ भर गई थी, सैडनेस दुखी के साथ, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, वेन जब, द स्टॉर्म यह तूफान, हैड पास्ड बीता, जब यह तूफान बीता। ही स्टूड इन द मिडल, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों के, एंड सेड और बोला, टू हिज सन अपने बच्चे से। क्या कहा गया कि जब वह स्टॉर्म बीत गया तो वह अपने बच्चे के साथ उस खेत के बीच में खड़ा हुआ और बोला, अपने बच्चे से बोला, क्या बोला, अ फ्लोक्स ऑफ लोकेटस, फ्लोक्स मतलब होता है झुंड, ऑफ लोकेट्स मतलब होता है टिड्डियों का, उड़ कर देता, अ फ्लोक्स ऑफ लोकेटस टिड्डियों का झुंड कर देता। क्या कर देता, हैव लेफ्ट सम मोर देन दिस, इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। तो जरा इसको फिर से देख लीजिए, फिर आके देखते हैं। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड नहीं बची, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वाज हो गई टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड मतलब समाप्त। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थी वह जा चुकी थी, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचोज साउल, लेंचो की जो आत्मा थी, फील्ड भर गई विथ सैडनेस दुखी से। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब यह स्टॉर्म, जब यह बर्फबारी, हैड पास्ड मतलब होता है गुजर गई, समाप्त हो गई। ही स्टूड इन द मिडल, वह बीच में खड़ा हुआ, ऑफ द फील्ड खेतों के, एंड सेड और बोला, टू हिज सन अपने पुत्र से, अ प्लो ऑफ लोकेटस उड, अ प्लो मतलब होता है समूह, ऑफ लोकेटस मतलब होता है टिड्डियों का, उड मतलब कर देता, क्या कर देता, हैव लेफ्ट छोड़ देता, हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देता, मोर देन दिस इससे अधिक, मतलब जो उसके खेत समाप्त हो गई तो वह कहता है कि इससे भी अधिक मेरे यदि खेतों में टिड्डी लग जाती तो भी मेरा खेत काफ़ी बच जाता। द हेल जो बर्फबारी हुई, हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा, हैज़ लेफ्ट मतलब होता है नहीं छोड़ा, लेफ्ट मतलब पीछे छोड़ना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी उसके लिए नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, वी विल हैव हमारे पास नहीं होंगे, नो कॉर्न कोई भी फसल, मतलब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इस साल। दैट नाइट उस रात्रि, वाज अ सॉरोफुल वंस बहुत ही वह दुखद रात्रि थी, सॉरोफुल मतलब दुखद। ऑल आवर वर्क हमारे सभी काम, फॉर नथिंग उसका कुछ भी नहीं मिला, मतलब हमने इतना काम किया, ऑल आवर वर्क हमारे हमने जो कुछ भी काम किया, फॉर नथिंग उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमने काफ़ी मेहनत की लेकिन वह सब क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। दियर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, दियर्स नो वन क्या कोई नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, हु जो कैन हेल्प मदद कर सकता है, अस मतलब हमारी, विल वी सेल मतलब हमें होना पड़ेगा, आल सभी को, गो हैंग्री भूखे रहना, दिस ईयर इस साल, मतलब हम सभी को इस साल भूखे रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लासेज हम लोग कल देखेंगे।
और आशा करते हैं कि ये चैप्टर्स आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, रिवर्स करके बैक करके फिर से देख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। मैं CK यादव आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, और जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाने के बाद अंत में विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन आंसर को भी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जैसे देखिए यहाँ ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, इसको कराऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको तकरीबन 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।